हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट डीएम डेव्स करंट एनर्जी। उससे पहले आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, साथ देने के लिए, राह दिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए और जर्नी में कैसे हम आगे बढ़े वो गाइड करने के लिए। तो अगर आपको जर्नल रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ क्यूरीज है या फिर गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, उसी हिसाब से आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं आज डीएफ्स करंट एनर्जी। आज थोड़ा हेवी एनर्जी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हेवी एनर्जी है। आई थिंक कल से आपको ये फील हो रहा होगा, कल शाम से, क्योंकि कल था 19 1 20 25। तो ये ना, अगर आप न्यूमरोलॉजिकली ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 1 1 पोर्टल में जो कॉम्बिनेशन हुआ था वो इसी हिसाब से कॉम्बिनेशन है। तो एनर्जी कल बहुत हैवी था, मतलब शाम होते होते, और आज भी आपको फील हो सकता है क्राइंग एनर्जी था, हेवी क्राइंग एनर्जी, या फिर आप रोए भी होंगे। आपका राइट साइड बॉडी बहुत भारी हो गया होगा, जैसे मतलब आप, जैसे लग रहा है कि जैसे कोई मतलब कहीं पे लग जाता है तो कैसे मतलब भारी लगता है, हाथ उठाया नहीं जाता है, वैसे ही हाथ बहुत पेन कर रहा होगा, राइट राइट हैंड और राइट लेग भी आपको मतलब बहुत सीवियर कर रहा होगा, या फिर पूरा मतलब इतना हैवीनेस फील कभी पहले नहीं हुआ होगा, इस तरह से हैवीनेस फील हो रहा है। बॉडी भी थोड़ा ठंडा लग रहा है, नीचे तरफ बॉडी मतलब लोअर बॉडी, जैसे कि नॉर्मली तो ठंडा लग रहा है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही आपको फील हो रहा होगा। मतलब कहीं न कहीं बॉडी का गर्माहट कहीं मतलब बंद हो गया या खत्म हो गया, ऐसे फील हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको मतलब बेवजह बहुत रोना आ सकता है, बहुत रोए होंगे, अगर मतलब रोने का मन हो सकता है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि अभी फुट-फुट के रोना है, लेकिन क्यों रोना है वो पता नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में, मतलब अभी आपके करंट सिनेरियो में, सिचुएशन में, लेकिन पता नहीं खाली-पीली ही रोना आ रहा है। तो वो ये मतलब ये जो एनर्जी है वो एक न्यूमरोलॉजिकली जो सेटअप हुआ था 1 1 पोर्टल का, जिस तरह से एनर्जी था, इस तरह से ही एनर्जी है। कहीं न कहीं डीएम के ऊपर बहुत ट्रिगर टेस्ट हो रहा है, तो वही चीज़ है। डीएम को आपको कल मतलब आज भी ऐसे कल मतलब मैसेज करना या फिर कॉल करना या फिर वीडियो कॉल करना, ऐसे कुछ मन हो रहा होगा अपने से करना है। ये तो चल रहा था 2-3 दिन से एनर्जी, लेकिन कल बहुत हेवी था। मतलब यस्टरडे नाइट मतलब वो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। रात में भी आप अच्छे से नहीं सो पाए होंगे। जैसे मतलब सो गए, थोड़ा हल्का नींद आएगा, फिर फट से उठ जाएँगे, फिर सो रहे हैं, फिर उठ जा रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ है। और ये चीज़, और ये फिर न्यू मून भी आ रहा है, आई थिंक न्यू मून 28 या फिर 29 को है, तो वो उसका तो इफ़ेक्ट भी शुरू होगा ही। तो ये सब चीज़ रहता है, आज वही चीज़ का बहुत मतलब फ़ील हो रहा है। आप अगर इनर वर्क कर रही हैं, उसमें भी थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है। आपको अभी फ़ील होता है आप डिवाइन के साथ थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी जितने भी अपने डिवाइन को जिस हिसाब से मानते हैं, जो जिस हिसाब से आप कनेक्टेड फ़ील कर रहे थे, कल से आज तक आपको थोड़ा फ़ील हो रहा हो कि नहीं, डिवाइन के साथ उतना कनेक्शन नहीं बन पा रहा है या फिर उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो फेमिनाइन, आप टेलीपैथिकली ओपन रहिए, टेलीपैथिकली खुद को ओपन रखिए। डीएम क्या बोलना चाहते हैं, डीएम का बात थोड़ा सुनिए, क्योंकि डीएम अपना कन्वर्सेशन मतलब आपसे टेलीपैथिकली बात करना चाहते हैं। भले ही अगर सामने में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ ड्यू टू सम फियर एनर्जी, कुछ है उनके अंदर में अभी भी नेगेटिविटी, जो आपको सामने नहीं फेस कर पा रहे हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि वो मतलब आपके सामने आएँगे तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो टेलीपैथिकली आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा कोशिश कीजिएगा, मतलब ड्यूरिंग मेडिटेशन थोड़ा ध्यान देने के लिए अपने हार्ट चक्र पे फेमिनाइन ध्यान दीजिएगा। कहीं न कहीं हार्ट चक्र थोड़ा ब्लॉक है और वो पेन करेगा आपको, बहुत पाल्पिटेशन हो रहा होगा सुबह से ही हार्ट चक्र में। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी मुझे एनर्जी पूरा भारी लग रहा है, राइट हैंड मेरा पेन कर रहा है पूरा, पूरा शोल्डर से लेकर ये तक। तो वो चीज़ हो रहा है अभी, और आई थिंक ये रहेगा शायद 1-2 दिन। तो आपको अभी मेडिटेशन करना है, एनर्जी ग्राउंडिंग रखिए, शांत रहिए, जितना हो सके शांत रहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पास्ट चीज़ भी याद आ रहा होगा कि डीएम आपसे कितना बुरा
बिहेव किए थे, कितना बुरा बर्ताव किए थे। कहीं न कहीं आपको ना डीएम के साथ जो लव वाला कनेक्शन वो कहीं न कहीं आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा। मतलब जैसे नहीं प्यार बेशुमार प्यार वाला, आप अपने जर्नी में ये जो मैं बोल रही हूँ, वो अपने जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, उनके लिए है। तो कहीं न कहीं आपको ये जर्नी में फ़ील हो रहा होगा कि मतलब ये पॉइंट में कि यार मतलब उसके बिना भी ज़िंदगी गुज़र जाएगा, अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। वो वाला पॉइंट कहीं न कहीं आपको फ़ील हो रहा होगा या फिर वो जो लव वाला चीज़ होता है, वो कहीं न कहीं आपको पूरा मतलब आप इतना डिटैच्ड हो गई हैं कि अभी लव भी नहीं फ़ील हो रहा है। मतलब खुद को इतना डिटैच की हैं ये सब चीज़ से, तो अपने इनर वर्क पे इतना फ़ोकस किए हैं, अपने ग्रोथ पे इतना फ़ोकस किए हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप पूरा ही अभी उनसे उनका प्यार भी आपको फ़ील नहीं हो पा रहा है। तो ये हार्ट चक्र ब्लॉक है, थोड़ा हार्ट चक्र पे काम करना है। फेमिनाइन क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं, तो पोलैरिटी तो रहता है, लेकिन प्यार अगर नहीं फ़ील होगा तो फिर वो चीज़ तो फिर आप जर्नी कैसे आगे बढ़ेंगे? प्यार भी है, सब कुछ भी है साथ में और सब कुछ को बैलेंस भी रखना है, ना ज़्यादा ना कम। तो फेमिनाइन कहीं न कहीं आपको मतलब रियूनियन का एनर्जी अभी है, अभी आपको फ़ील हो रहा है कि रियूनियन मतलब वो जैसे अंदर से नहीं लगता है, आपको ऐसे अंदर से लग रहा है कि आपके डीएम आ जाएँगे, भी परमानेंटली आ जाएँगे या फिर डीएम भी सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो वो चीज़ भी मिररिंग कर रहा है। लेकिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनर वर्क कितने दूर तक कही करे हैं, कितना दूर तक आप शिद्दत के साथ कर रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत जन मुझे मैसेज करते हैं कि उनको ये चीज़ का रीडिंग लेना है कि उनका रियूनियन कब होगा। तो वो चीज़ में मैं देखिए डीएफ्स में आपको क्लियरली बताना चाहूँगी बारे में कि ये मैं भगवान नहीं हूँ या फिर मैं आपको ये जर्नी नहीं दी हूँ या फिर मैं जर्नी का कोई कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम छोटा-सा एक तो मीडियम जो कि कुछ गाइडेंस मिल रहा है जो डिवाइन की तरफ से मुझे मिल रहा है, मैं आपकी तरफ मतलब उसको ही बता रही हूँ खाली कि आपके जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ पाएँ बोल के। लेकिन कब रियूनियन होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मतलब जो दिया है जर्नी खाली वही जानता है। वो ही जानता है कि आपको वही मिलाया था, आपको वही बिछड़ाया है, फिर आपको वही मिलाएगा। कब मिलाएगा वो जानता है। मैं बाकी टैरो रीडर के जैसे वो चीज़ बोल के हाँ, मैं बता दूँगी ऐसे वाला नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो भी कर रहे हैं उसमें जेनुइन रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं बता पाऊँगी कि कब आपका रियूनियन होगा। हाँ, रियूनियन होने के लिए वो क्या-क्या स्टेप है वो बता पाऊँगी क्योंकि किस मतलब पास्ट लाइफ कर्मा भी है, बहुत सारा चीज़ है, आपके अभी करंट टाइम में भी कर्मा चल रहा है। आप जर्नी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका डिवाइन टेस्ट कितना गया है, कितना हो रहा है, कितना बाकी है, आपके डीएम कितना कर्मा क्लियर किए हैं, ये सब कुछ रहता है साथ में। तो रियूनियन अचीव करने का रास्ता पता है, वो बता दूँगी, वो मैं खुद उसमें गई हूँ, तो मैं आपको उसी का रास्ता बता दूँगी, लेकिन टाइम पीरियड कितना लगेगा, किसका 1 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 4 साल, किसी का आधे साल में भी हो जा रहा है, तो ये कैसे बता सकती हूँ? सबका है अलग-अलग ना, तो ये चीज़ प्लीज़ डीएफ आप समझिएगा ये वाला पॉइंट। तो कहीं न कहीं आपको रियूनियन एनर्जी फ़ील हो रहा है, तो रियूनियन एनर्जी को ये वाइब्स को क्लेम कीजिएगा और ये एनर्जी के साथ आगे बढ़िएगा, सबका हो रहा है, आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा। भले ही 3D में जितना भी सिचुएशन दिखे कि नहीं होने का मतलब होने का कोई चांस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो वक़्त में भी जब पूरा घने अंधेरा है, फिर भी आप आगे बढ़ रही हैं, ये भरोसा में कि आप ये अंधेरा पार कर देंगी, तो वही है। तो आपको अगर पता है कि कुछ नहीं सिचुएशन दिख रहा है, मेरा हस्बैंड मतलब मेरे डीएम जो मैरिड हैं या फिर मैं मैरिड हूँ या फिर मेरे मतलब कार्मिक के साथ वो हैं, मैं हूँ, तो वो सब कुछ अगर आपको लग रहा है वो 3D का है, 5D में कभी कुछ वो चीज़ कभी दिक्कत होगा ही नहीं। तो आपको सोल के साथ सोल को मिलना है तो डिवाइन वो चीज़ में हेल्प करेंगे, बाकी आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको आज बहुत फ़ील हो रहा है कि मतलब आप उनके लिए बहुत वीक वीक फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, वो आपका कुछ ऐसा पार्ट है कि जो आपको मतलब चाहने से भी आप नहीं तोड़ सकते या फिर नहीं भुला सकते। वो डीएफ कोशिश कर रहे हैं कि उनको भुलाने के लिए, लेकिन डीएफ नहीं भूला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं मतलब नहीं भूल पाएँगे। एक डीएफ सोल ब्रदर हैं, वो मेरे से एक बार सेशन ले रहे थे तो बात किए मेरे से, तो बोले कि मैम कब मतलब मैं मुझे वो इंसान को भूल जाना है, तो कैसे भूलूँ? तो मैं बोली कभी भूल नहीं सकते। कैसे भूलेंगे आप बोलिए? इतना डिवाइन कनेक्शन है बोल के तो इतना पेन होता है ना, इतना जो पेन हम डीएफ सब सह रहे हैं या फिर दो जो मतलब देकर फेस जा मतलब गुज़र रहे हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है झेलना।
नहीं झेल पाएगा कोई इतना जो होता है ट्रिगर टेस्ट। काली मतलब खाली-खाली मतलब कुछ है नहीं और वैसे ही पेन हो रहा है, ऐसे ही ट्रिगर्स हो रहा है। कल का बात देखिए, कल तो कुछ मतलब जैसे दिखने में कुछ पोर्टल्स है नहीं, लेकिन फिर भी कल से आज तक भारी लग रहा है, गर्दन में कोई अकड़ गया होगा या फिर एयर लग जैसे फील हो रहा है। ये सब चीज़ उल्टी भी जैसे फील हो रहा है, सर घूम रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब सोने से भी नहीं सोया जा रहा है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल ह्यूमन मतलब नॉर्मल लोग सब नहीं फील करते हैं। वहाँ कभी-कभी फील करते हैं, लेकिन हम लोगों का तो जैसे पैटर्न है। तो ये सब चीज़ क्यों है? क्योंकि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो अपना कनेक्शन समझिए फेमिनिन, भूलने की कोशिश मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए हाँ, वो आपका पार्ट है और अपने सोल को असेंड कीजिए। ये जर्नी आपको खुद को असेंड करना है। खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे असेंड कीजिए, खुद को जब उठाएँगे, खुद जब कंप्लीट रहेंगे, खुद पे काम करना है। अभी नहीं देखना है कि डीएम के ऊपर क्या काम रह गया है, डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम के क्या-क्या क्लियर हुआ है, नहीं, अकाउंट वो डिवाइन चेक कर रहे हैं। आप अपना चेक कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए डीएम को मतलब बैगेज कार्मिक बैगेज क्लियर करने का ज़िम्मेदारी मिला है और आपको मिला है स्पिरिचुअली आपका अवेकेंट होना है। स्पिरिचुअली आप लीड करेंगे जर्नी को, तो आप स्पिरिचुअली अपने सोल को आगे बढ़ाइए। डीएम को अपना हिसाब-किताब करके वो जब आना है, वो आ जाएँगे। मेमोरीज़ बहुत याद आ रहा है आपको, बहुत पुराना बात याद सब आ रहा है। स्टार्टिंग से बोली थी मतलब डीएम आपसे जब बुरा-भला बोले थे, वो याद आ रहा है या फिर मतलब जो अच्छा मोमेंट था, कुछ अच्छा मोमेंट वाला थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बुरा मोमेंट वाला ज़्यादा याद आ रहा है कि डीएम कैसे आपको धोखा दिया, डीएम आपको कैसे क्या-क्या वर्ड्स बोले थे, क्या किस तरह से बिहेव किए थे, कि किस सबके सामने में भी चिल्ला दिए हैं या फिर गुस्सा किए हैं आपको। तो वो सब चीज़ें आपको याद आ रहा है, जो कि बहुत बुरा लग रहा है कि आपको ह्यूमिलिएट किए हैं दूसरे सामने मतलब बेइज़्ज़त किए हैं, तो वो सब चीज़ याद आ रहा है। तो जो चीज़ के लिए कि आपको बहुत मतलब जिससे आपको अगर याद कर पाएँगे फेमिनिन, आप जब स्टार्टिंग में नहीं रहे थे मतलब जब आप डार्क नाइट ऑफ सोल आपका जब चल रहा था, तो वो टाइम में जैसे आपको फ़ील हो रहा था ना, अभी आपको कहीं न कहीं वो वाला चीज़ फ़ील हो रहा है। मतलब जैसे आप इतना दूर आ गई हैं, इतना आगे आ गई हैं, सब कुछ झेल गए, सब कुछ देख ली, फिर भी अभी मतलब ये करंट एनर्जी बोल रही हूँ, आज का पॉइंट बोल रही हूँ, तो आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि यार जैसे मतलब आप कुछ सीखे ही नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं है। वो स्टार्टिंग फेज़ में तो पूरा ही अनअवेकन थे, पूरा ही जैसे रॉ थे, कुछ पता नहीं था, वो स्टेज में जैसे फ़ील हो रहा था ना, वैसे ही कुछ फ़ील हो रहा है। हाँ। और वही सेम पेन, सेम मतलब दर्द, सेम वही एंग्ज़ायटी मतलब डिप्रेशन टाइप वही सेम। क्यों? मुत ये चीज़ जब आप खुद को आंसर पूछेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ना वो न्यूमेरिकल जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो वज़ह से हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तो फुल मून तो गया है, टाइम भी बहुत गया चल गया और न्यू मून के लिए अभी भी टाइम है। लेकिन फिर भी इतना हेवी एनर्जी तो ये न्यूमेरिकली वो 1-1 पोर्टल का जो कॉम्बिनेशन था वो कल वही कॉम्बिनेशन था, वही इसी का ही इफ़ेक्ट है। तो ये फेमिनाइन यही है आपके लिए आज करंट एनर्जी, आपका एनर्जी यही है, आपके लिए गाइडेंस है। आप जितना हो सके शांत रहिए, बिल्कुल भी मतलब जो आपसे एनर्जी खींचने वाले हैं, उनसे दूर रहिएगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका एनर्जी वीक है और ये याद भी रखिएगा, आप बोलेंगे कि मैम हम ऑरा लॉक करेंगे, आप ऑरा लॉक कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, ये एनर्जी लीक होगा ही होगा क्योंकि एनर्जी हेवी है। ये पोर्टल्स तो है नहीं लेकिन पोर्टल जैसा जैसा मतलब कॉम्बिनेशन है बोल के तो इसलिए एनर्जी हैवी है, आपको पूरा ओनली चुपचाप शांत रहना है, बिल्कुल भी उलझना नहीं है। जो आपको दिख रहा है कि जो इंसान आपसे एनर्जी लेने आ रहा है, आप अपना एनर्जी बचा के रखिए, उस वो टाइप के इंसान से दूर रहिएगा। अभी देखिएगा मतलब कार्मिक भी थोड़ा आज ट्रिगर रहेंगे, वो रहेंगे आपको ट्रिगर करने के लिए, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा जितना हो सके दूर दूर रहिएगा और जितना हो सके मतलब अपना एनर्जी को बचा के रखिएगा और डीएम से भी। डीएम अगर आएँगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो हो सके जितना उतना बैलेंस करके मैनेज करके बात कीजिएगा, ठीक है? तो डीएम से करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम आपको मतलब डीएम का वही करंट एनर्जी यही है कि उनको बहुत याद आ रहा है आपका, वो रो रहे हैं। हाँ, आपको जो क्राइंग एनर्जी आ रहा है वो एक्चुअली जेनुइनली वो रो रहे हैं। वो उनको अपना मतलब जो आपके लिए जो प्यार है ना वो मतलब इतना ज़ोर का लग रहा है उनका अपने दिल पे कि वो सँभाले नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जी उनको सँभाला नहीं जा रहा है। क्योंकि वो बहुत कोशिश किए थे कि मतलब प्यार-मोहब्बत अगर भी है, तो वो कहीं न कहीं मैनेज करने का कोशिश किए थे। मतलब आपसे भी प्यार-मोहब्बत है, वो साइड में जो थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं, उसके साथ भी मैनेज कर लेंगे। क्योंकि उनको हीरो बनना है, आपके साथ भी रहना है और वहाँ से भी रहना है, सबके सामने अच्छा बनना है। तो वो कहीं न कहीं वो मोटिव उनके माइंड में था। लेकिन डिवाइन बता रही है, ऐसा नहीं है। कि मतलब तुम इधर भी हो गए, उधर भी हो गए तो फिर हो गया, फिर जर्नी क्यों दिया गया? तो वो जो हो रहा है उनको हार्ट में पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट वाइब्रेशन हो रहा है, हार्ट चक्र उनको
इतना ज़ोर का उनको फ़ील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको हार्ट अटैक होगा या फिर हार्ट स्ट्रोक होगा, ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर। क्योंकि उनका हार्ट चक्र मतलब पूरा ब्लॉक है और उसी पे ही मतलब डिवाइन उसी पे ही काम कर रहे हैं। अभी हार्ट चक्र पे ही ज़्यादा स्पेशली काम किया जा रहा है। क्योंकि वो प्यार को समझना पड़ेगा, वो प्यार को मतलब फ़ील करना पड़ेगा कि एक्चुअली में चीज़ कितना प्योर है और कितना इंटेंसली कनेक्टेड है, ऊपर-ऊपर से वाला चीज़ नहीं। डीएम तो सबको प्यार कर देते हैं, लेकिन ये वो वाला प्यार नहीं है। आजकल के टाइम में जो प्यार चलता है दैट्स टाइप का ये प्यार नहीं है। वो ये प्यार डिवाइन लव है और डिवाइन जो प्यार होता है वो प्योर होता है, वो एक ही साथ होता है, अपने साथ होता है। तो वो चीज़ समझना पड़ेगा कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो खुद ही है। वो एनर्जी खुद का ही है, तो उनको वो चीज़ को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सोल जो दूसरे बॉडी में है उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब डीएफ को। पूरा मान-सम्मान, इज़्ज़त के साथ। ऐसे नहीं कि किसी पे दया कर रहे हैं, किसी पे प्यार मतलब द देकर उस पे दया कर रहे हैं, नहीं। फेमिनाइन सफिशिएंट है अपने प्यार को पा करने में, प्यार देने में। तो उनको अगर चाहिए फेमिनाइन तो वो मान-सम्मान, इज़्ज़त के साथ पूरा जैसे मतलब लेते हैं अपने साथ में वैसे ही सम्मान के साथ उनको अगर लेना है तो सम्मान के साथ लेना पड़ेगा, साथ में। क्योंकि वो ये कनेक्शन डिवाइन है, अगर वो शिव हैं तो जिसको ले रहे हैं वो शक्ति है। तो ये ऐसे मामूली बात नहीं है, तो उनको कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील कराया जा रहा है, तो आपके साथ वो टुगेदरनेस में रहना चाहते हैं फॉरएवर। लास्ट तक भी वो साथ में रहना चाहते हैं, अपने आप को आपके पास मतलब पूरा सरेंडर करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, साथ में जब टाइम बिताते हो कभी मतलब साथ में जब थे आप दोनों, कहीं पे गए थे, ये भी बात कर रहे थे, बहुत जल्दी आपका टाइम निकल जाता था, तो वो खुद बोलते थे कि टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। तो अभी उनको वो फ़ील हो रहा है कि वो थी साथ में तो टाइम निकल जा रहा था, पता नहीं चल रहा था, अभी साथ में नहीं है तो वक़्त गुज़रता ही नहीं है। आपके बिना उनका दिन नहीं कट रहा है। तो आपको वो बोल रहे हैं कि मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रही। क्योंकि आप पहले जैसे उनको मैसेज नहीं कर रही हैं, पहले जैसे कॉल नहीं कर रही हैं, पहले जैसे गिड़गिड़ा नहीं रही हैं, पहले जैसे उनको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वो भले ही अगर डीएफ ये सब चीज़ फ़ील कर रही है अंदर ही अंदर, लेकिन डीएफ कहीं न कहीं शो नहीं कर रही है। डीएफ जान गई है कि अगर ये चीज़ ही डीएम को चाहिए। डीएम को बहुत खुशी मिलता है अगर वो देख लेते हैं कि उनके लिए कोई बेताब है, कोई पागल है और डीएफ जो लेवल में पागल रहते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं रहता है डीएम के लिए। इवन कि डीएम को जो पैदा किए हैं, खुद के पेरेंट्स भी इतना नहीं रहते हैं क्योंकि बोला जाता है ना मतलब पेरेंट्स का लव सबसे ज़्यादा ही गहरा होता है और ज़्यादा रहता है, दुनिया में जितना भी हो जाए। लेकिन वो लव वो आपसे फ़ील किए हैं, लेकिन कहीं मतलब अपने पेरेंट्स से भी वो चीज़ उनको नहीं मिला है। तो वो चीज़ जब देखते थे आपके मुँह पे, आपके चेहरे पे कि आप उनके बिना मतलब दर्द में हैं, आप उनके बिना तड़प रहे हैं, आप उनके बिना छटपटा रहे हैं, तो उनको बहुत सुकून मिल रहा था। सुबह उठेंगे तो देखेंगे और आपके 2 10 ठो 20 ठो मिस्ड कॉल है, तो वो बहुत सुकून मिलता था उनको, देखकर भी रिटर्न कॉल नहीं करेंगे। अभी वो चीज़ को सब मिस कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कैसे रह गई मेरे बिना और मेरे लिए इतना पागल थी, मेरे पैर में गिर गई थी, मेरे मेरे पैर मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, अभी कैसे बैलेंस होगी? तो आपको वो बोल रहे हैं कि आप फेक हो गई हैं। वो बोल रहे हैं कि आप झूठ मतलब झूठ-मूठ का उनको प्यार कर रही थी या फिर वो प्यार सही नहीं था। क्योंकि आप उनका ईगो सैटिस्फाई नहीं कर रही हैं या फिर कुछ भी डीएम अभी देखिए मैं अभी जो बोल रही हूँ ना अभी एनर्जी भारी है तो ऐसे भी अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट करे ना, आपसे डायरेक्ट भी ऐसे बोलेंगे कि तुम मुझे प्यार नहीं करती थी या फिर नहीं कर रही हो, तुम्हारा प्यार फेक था, तुम झूठी हो। अगर ऐसा कुछ बोलेंगे ना डीएफ तो सँभल के रहिएगा, वैसे भी तो एनर्जी लेना है उनको, तो ये खाली-पीली अभी एनर्जी ले लेंगे, तो उनके साथ उलझना नहीं है कि अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करना है, उनको जो समझना है समझने दीजिए, क्योंकि डिवाइन है वो बता रहे हैं। तो उस उ आपके साथ उनको जैसे लगता है कि वो मतलब पूरा न्यू हो जाते हैं, पूरा लाइफ़ को मतलब आपके साथ उनका लाइफ का डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। वो कुछ रिफ्रेशमेंट फ़ील कर पाते हैं, खुद को ताज़ा फ़ील कर पाते हैं आपके साथ। वो आपके साथ जब रहते हैं तो बड़ा खुश रहते हैं। उस मतलब प्योर प्योर चीज़ उनको मिलता है, फ़ील होता है। किसी का मतलब दिखावा, छलावा वो चीज़ नहीं फ़ील कर पाते हैं। आपके साथ वो कंप्लीट फ़ील करते हैं, अपने साथ में खुश फ़ील करते हैं। आपके वो ड्रीम में देख रहे हैं, आपको वो ड्रीम में दिखाए जा रहे हैं डिवाइन आपके साथ कनेक्शन मतलब भले ही थॉट मतलब सोचिए फेमिनाइन अगर आप ये चीज़ को थोड़ा अगर मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करें, थोड़ा डीप है बात। मतलब वो रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी मतलब ड्रीम में वो आपको देख रहे हैं।
मतलब आपके साथ क्लोजनेस में, इंटीमेसी में, तो वो चीज़ उनका दिमाग खराब कर दे रहा है। और वो ना भले ही थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन आपके साथ थ्रू ड्रीम में जो देख रहे हैं वो उनको पूरा रियल फील हो रहा है, मतलब वो रियल में वो एनर्जी को वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो डिवाइन इस हिसाब से उनको दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें किया जा रहा है। तो वो चीज़ में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जिसके साथ में रह रहा हूँ 3D में, उसको इतना मतलब कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, अपने वो थर्ड पार्टी के साथ उनको कुछ फील नहीं होता है कनेक्टिविटी, लेकिन थ्रू ड्रीम्स आपके साथ कनेक्शन फील कर दे रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए ना वो बहुत मतलब जैसे नहीं कि मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कहीं बहुत बेचैनी फील हो रहा है कि इसे कैसे ही है, तो यही तो है, यही तो इसलिए तो ये कनेक्शन इतना यूनिक है, इतना मिस्टीरियस है, क्योंकि आप मतलब दिमाग लेवल में कुछ काम करता ही नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे चीज को, आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आप जितने भी चालाक इंसान है, जितने भी आप समझदार इंसान है, ये चीज कभी भी आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि इसे कैसे हो सकता है। यही तो है डिवाइन कनेक्शन, यही तो है ये चीज का, ये जर्नी का मतलब खासियत। तो उनको वो चीज फील हो रहा है, वो मतलब जैसे आपके साथ क्लोज होना और क्लोज होना वो चाहते हैं, और वो जो चीज ड्रीम में देख रहे हैं वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो रियल में हो जाए तो कितना मजा आ जाए, क्योंकि वो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। एक्चुअल में जो एनर्जी लेवल में चीज होता है, तो वो फील कर पा रहे हैं उनका। चक्रास का एनर्जी जब आप ड्रीम देख रहे हैं तब उनका मतलब चक्रास को वो देख फील कर पा रहे हैं, अपने एनर्जी को, जो बॉडी में जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं। तो अगर वो इमेजिन करें, अगर साथ में रहेंगे तो आपका साथ अगर मतलब 3D में रहेंगे तो कितना नहीं फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन वो चीज दिखा रहे हैं, लॉयल्टी के ऊपर आपके लिए, आपके ऊपर मतलब ये कर रहे हैं कि आज कि आप उनके साथ लॉयल रहे, वो भले ही लॉयल नहीं रह पाए, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लॉयल रहिए, और आपको बोल रहे हैं कि मतलब लास्ट तक मेरे लिए वेट करना है, लास्ट तक मेरे लिए सब्र रखना, क्योंकि पेशेंस कहीं ना कहीं फेमिनाइन देखिएगा, मैक्सिमम डीएफ ना इतना पेशेंस नहीं रहता है, पेशेंस वाले नहीं होते डीएफ, लेकिन थ्रू दिस जर्नी, थ्रू दिस प्रोसेस ना आप धीरे धीरे मतलब देखिएगा आप में बहुत पेशेंस आ जाता है। तो लोगों ना मतलब आपके अगल बगल जो लोग हैं वो देखकर आपको बोलेंगे यार तुम्हारे में बहुत अंदर में बहुत पेशेंस है। तो वो ना कहीं एक्चुअली जो डीएम का ट्रिगर मिल मिल के वही चीज ना, वो डीएम की वजह से ही पेशेंस कहीं ना कहीं आ जाता है, जो चीज की आपको अंदर से ना थोड़ा स्ट्रेंथ देता है कि अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले रहता था जब न्यू न्यू आउट नहीं होता, कब रियूनियन होगा, कब आएंगे, कब हम साथ में रहेंगे, कब सेल्फ फोकस करेंगे, कब कब अभी अभी ऐसे है कि जब आएंगे आएंगे। तो वो चीज मतलब ये इसी को ही बोलते हैं मैच्योरिटी। तो ये चीज ही ना, और थ्रू पेन मतलब ये चीज मिला है, ऐसे कोई बैठ के कोई बुक पढ़ के कोई कहाँ से सुन के नहीं मिला है, जो आप फील कर रहे हैं वो अपना ओन फीलिंग है, ओन एक्सपीरियंस है, उसी से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फेमिनाइन और मास्कुलाइन आपको ये बोल रहे हैं कि मतलब वो आपसे तो बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनका दिल क्यों तोड़े, मतलब आप उनसे दूर नहीं जाना चाहिए था, या फिर आप जो एनर्जी दे रहे थे वो एनर्जी देना चाहिए था। वो उनका वो डाउट है कि वो आपको आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप उनका दिल क्यों तोड़े, तो डिवाइन उनको बताएंगे। और ये चीज भी उनको क्लैरिफाई नहीं मिल रहा है ना, तो डिवाइन उनको ये बताएंगे कि दिल कौन तोड़ा किसी का, क्या कौन तोड़ा है और किसको पेन हुआ है, तो उनको भी वो चीज भी समझना है, वो भी लेसन उनको लेना है। तो डीएफ अगर आपको मैं कॉल मैसेज अभी भी बोल रही हूँ, कॉल मैसेज आ रहा है तो आप केयरफुली हैंडल कीजिएगा, अपने पे फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है अभी, अपने पे फोकस कीजिए। फेमिनाइन चेंजेस वन वन नंबर वो डबल वन हो सकता है, ट्रिपल वन हो सकता है, वन वन हो सकता है, ये हमेशा न्यू बिगिनिंग को बताता है, न्यू स्टार्ट, न्यू मतलब सब चीज में आपको जो चीज है वो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। अभी भी फेमिनाइन डीएम को लेकर अगर पास्ट में कुछ भी है उसको छोड़िए, उसको लेट गो कीजिए, नहीं हो पा रहा है डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि सब कुछ ऐसे पोटली में बांध के डिवाइन के पास ही दे दे रहे हैं कि मेरा डीएम क्या क्या किया था। नहीं तो एक काम कीजिए, पेपर में लिखिए डीएम ने आपके साथ क्या क्या किया था, वो डीएम वो पेपर को जला दीजिए। तो इसी से क्या होगा, आपका माइंड लेवल में सबकॉन्शियस लेवल में आपको वो चीज रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतना पेन है ना, इतना एनर्जी है वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फेमिनिन। तो आज ओवरऑल एनर्जी यही है, आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में रियूनियन भर भर के क्लेम कीजिए, रियूनियन मतलब सबके लिए क्लेम कीजिए, खुद के लिए क्लेम कीजिए, और डिवाइन प्रोटेक्शन क्लेम कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।